शशि शेखर जी, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से जो है उसी में रीशफल होगा या इनमें से कोई बनेगा? मैं आज तक के तथ्य और कथ्य में विश्वास करता हूं, इसलिए कोई कयास अब मैं कुछ देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन दो बातें बहुत साफ है, जिसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय मिलेगा उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और मोदी जी का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होगा, क्योंकि थर्ड वेव की जब आने की भविष्यवाणियां की जा रही हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय का उसमें विशेष रोल होने जा रहा है। और ऐसे में जो भी उसका कार्यभार संभालेगा वो उनका भरोसेमंद हो सकता है। लेकिन लिस्ट ने मुझे कुछ चौंकने पर विवश किया, चौंकने पर भी और कुछ भरोसा करने पर भी। लिस्ट को अगर आप देखिए, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि चुनावी लिस्ट होगी, 7 उत्तर प्रदेश से, 5 गुजरात से, जबकि क्या सहयोग है गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़कर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने इस तरह का एक समीकरण बैठाया कि हर क्षेत्र का और हर बिरादरी का उसमें एक तरीके से ठीक से प्रतिनिधित्व हो जाए। भूपेंद्र यादव को डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर देकर उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया कि जो काम करेगा उसके साथ सरकार संगठन दोनों बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव वाकई डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर आप उनसे बात कीजिए, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, खेतों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, पॉलिटी के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको एक जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और हरदीप पुरी के साथ भी मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों में कोई इजाफा होगा या बेटर मंत्रिमंडल मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उनका भी किरण रिजिजू का भी नाम है, और जितने नाम हम देख रहे हैं, जल्दी से अशोक आपके पास भी लिस्ट होगी, कौन कौन से ऐसे नाम है जो आपको नोटिसेबल लग रहे हैं? देखिए अंजना, सबसे पहले अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए, अश्विनी वैष्णव को क्योंकि मैं बहुत साल से जानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके पीएस हुआ करते थे, और इनकी खूबी यह है कि ये राजस्थान से भी आते हैं और गुजरात से भी इनका वास्ता रहा है, और राज्यसभा में आए नवीन पटनायक के बहुत क्लोज है, वहां भी उन्होंने काम किया हुआ है। जब राज्यसभा की सीट इनको मिली तो उनके कोऑर्डिनेट मतलब नवीन पटनायक की कुछ सीटें जो विधायक थे उनके उससे मिलने से हुई थी इनकी, एब्सोल्यूट बीजेपी की वहां मेजोरिटी से ये जीत के नहीं आए थे। तो अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री के बहुत विश्वास पात्र हैं, नरेंद्र मोदी के, और इनको कोई ना कोई अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। बहुत साइलेंटली काम करते हैं अंजना, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी का लास्ट डे चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर काल के, 2003 में ये आए थे उस वक्त, मेरे को जहां तक याद है, और उसके बाद इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी, सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर थे, छोड़ करके इन्होंने गोवा में अपना काम भी शुरू किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद ये राज्यसभा में आए। तो ये बहुत काबिल ऑफिसर माने जाते हैं और प्रधानमंत्री इनको बहुत विश्वास करते हैं। तो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम अश्विनी वैष्णव का भी है, बहुत पहले से भी नाम चल रहा था, इनको एक अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो हो सकता है इनको कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई दूसरा पोर्टफोलियो दिया जाएगा तो एमएस फाइनेंस भी ये बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अंजना। और भूपेंद्र यादव बहुत बार से इनका नाम चल रहा था, 2014 में भी इनका नाम चला, अमित शाह के विश्वास पात्र रहे हैं भूपेंद्र यादव, बिहार के प्रभारी रहे हैं, और मेन बिहार के ही नहीं मेन भूमिका में रहे हैं। इनको नड्डा जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए उससे पहले भूपेंद्र यादव का नाम भी चला था पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, कुछ चर्चा चली थी कि भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं। उनकी भूमिका ऐसी रहती थी अशोक, जहां पर भी राज्यों में चुनाव है, ग्राउंड वर्क करने के लिए महीनों से पहले वहां पर वो बेस अपना बना लेते थे। लेकिन जो नाम एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल असम वाले, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का तोहफा, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस एलजेपी वाले, किरण रिजिजू हालांकि पहले से वो हैं, लेकिन राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इन सबका एलिवेशन हो सकता है, इनका कद बढ़ेगा और एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज से लेकर कैबिनेट पद इन्हें मिल सकता है। तो नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल हम देख रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर का भी नाम है, दिलचस्प है वो, अगर हम देखें तो पॉलिटिकली एक पॉलिटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको भी आज मंत्री के रूप में आज वो भी शपथ लेंगे, 19वें नंबर पर उनका भी नाम है। कई सारे ऐसे दिलचस्प नाम इस पूरी लिस्ट में जरूर आ रहे हैं, लेकिन किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, इससे ये साफ है कि इनका कद बढ़ेगा जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें। जल्दी से एक बार फिर से चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, कोई अपडेट है आपके पास? आप हाथ उठा रहे थे हिमांशु। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप
लास्ट नाम देखिए 42वां नाम एल मुरुगन का है। ये एल मुरुगन जो है तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। इससे पहले जो हैं वो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो उनको लाया गया। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे थे ना, जहां चुनाव हो गए हैं और वहां कुछ नहीं, सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप देखिए केरल से पी मुरलीधरन है, वहां बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी 4 सीटें जरूर जीती है, लेकिन एल मुरुगन को वहां से लाकर बीजेपी ने एक पूरे भारत का जो ये कह सकते हैं परिदृश्य इस कैबिनेट में देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है मनसुख मांडविया, उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है। उनके पास शिपिंग मंत्रालय था और साथ ही साथ वो एमओएस थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर। जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया जा रहा है, वो एमओएस गृह राज्य मंत्री थे, उनको बढ़ाया जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला जो है कड़वा पटेल हैं और गुजरात चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो गलत नहीं होगा, और उनका भी प्रमोशन है। वो कृषि राज्य मंत्री थे। मैं भूपेंद्र यादव के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से चुनावों में लगते थे। बंगाल से लेकर बिहार, गुजरात, यूपी, हर चुनाव में भूपेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं इस वक्त बीजेपी में। और जहां भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहां पर भूपेंद्र यादव पार्टी की तरफ से नजर आते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्रालय अगर भूपेंद्र यादव को दिया जाए तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अंजना, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अन्नपूर्णा देवी ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, झारखंड से आती हैं, आरजेडी में थी, ठीक 19 के चुनाव से पहले बीजेपी में आती हैं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया था और अब जो है वो इनको यहाँ मंत्री बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इनको इंडिपेंडेंट मंत्री बनाया चार्ज का मंत्री बनाया जाएगा या गृह राज्य मंत्री, लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी मंत्री बनाया गया। और साथ में जो बंगाल की हम बात कर ही चुके हैं, हर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बताता है। हिमांशु 43 लेने थे तो सभी राज्य तो आएंगे कि हर स्टेट का 43 लेने थे तो बिल्कुल 43 लेने थे तो सभी राज्य आएंगे ही, और इसी वजह से ये 43 में जो है लगभग 10 नाम जो है वो हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। तो 33 नाम है इस सरकार के इस नए कैबिनेट विस्तार में।